लड़कियां मुंह पे हाथ रख के हंस रही हैं। मेरा सिर झुक गया, आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा गेट आउट, निकलो क्लास से बाहर। मैं बाहर गया, दरवाजे पे खड़ा रहा। पीरियड पूरा हुआ, शिक्षक ने कहा अंदर आओ। मैं अंदर पहुंचा। हालांकि मेरे बहुत प्रिय शिक्षक थे, डी भारत उनका नाम था, क्रिश्चियन थे, और रिटायर्ड होने के बाद भी वो अपनी सेवाएं स्कूल को दिया करते थे। ध्यान रखना, मैं किसी प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूं। हमारे यहाँ एक ही स्कूल है। हमारे समय प्राइवेट और गवर्नमेंट का कुछ लफड़ा नहीं था। कौन की बारात आ गई यार बरसात में। बरसात में शादी मत कर बेटा, सफल नहीं होती है। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको। उन्होंने मेरी कॉपी फाड़ी, बाहर निकाला, फिर मुझे अंदर बुलाया, इधर आओ। आज ही सब होना है ना। अंदर बुलाया, वो बोले इधर आओ बेटा। मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा ऐसी जिंदगी तुम महान बना लोगे? तुम बिन बाप की औलाद हो, तुम्हारे पिता नहीं हैं। तुम्हारी मां कितनी मेहनत से तुम्हें पढ़ाती है, लिखाती है, रात दिन मेहनत करती है, तो तुम यहां के हवाई जहाज उड़ाते हो। मैंने कहा सर मुझे माफ करना। उन्होंने कहा माफ नहीं करूंगा। यदि तुमने अपनी राइटिंग नहीं सुधारी ना, तो हर बार तुम्हारी नोटबुक ऐसे ही फाड़ के फेंकी जाएगी। ध्यान रखना, तुम्हारी राइटिंग सुधरना चाहिए। हैंड राइटिंग से जीवन का भविष्य बनता है। मैंने कहा सर मैं बहुत कोशिश करता हूं, मेरे अक्षर ऐसे ही आते हैं। बोले नहीं। उन्होंने मुझे एक पेन दिया, आपको भी सिखा रहा हूं। पेन ज्यादा नीचे पकड़ोगे अक्षर बहुत खराब आएंगे। ध्यान रखना, पेन ज्यादा ऊपर पकड़ोगे तो भी अक्षर खराब आएंगे। मैं बिल्कुल किनारे से पेन पकड़ता था, अक्षर बहुत खराब आते थे। उन्होंने मुझे पेन पकड़ने की स्टाइल सिखाई और धीरे धीरे लिखो। और उन्होंने मुझे कहा बेटा रफ कॉपी कभी नहीं बनाना, जो कॉपी में लिख दिया वो फेयर होना चाहिए, वो रफ नहीं होना चाहिए है, कटना नहीं चाहिए। एक बार लिख के काटो मत, ऐसे मत करो कि लिखा काट दिया गलत हो गया। यदि कटेगा तो फिर तुम सावधानी से नहीं लिखोगे। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे तुम्हारी राइटिंग अच्छी चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि जिस लड़के की पूरी स्कूल में राइटिंग खराब थी, 3 महीने में मेहनत करके मैंने अपनी क्लास में सबसे सुंदर राइटिंग बनाने का मैंने प्रयास किया। एक दिन मेरी नोटबुक चेक होने आई, सर चेक कर रहे थे। उन्होंने कहा ये सुंदर अक्षर किसके हैं? मैं खड़ा हुआ, मेरे हैं। उन्होंने कहा हो नहीं सकता है तुम्हारे अक्षर इतने सुंदर हों। मैंने कहा सर मैं लिख के दिखा सकता हूं। मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिख कर दिखाया। मेरे सर ने कहा कि एक तुम ही ऐसे लड़के हो जिनने अपने शिक्षक की बात मानी, अपने कोट से पेन निकाला, वह पेन मुझे उपहार में दिया। जाओ तुम जीवन में एक दिन बहुत बड़े काम करोगे अपनी जिंदगी में। सब हो सकता है, आदमी सोच ले। उन्होंने मुझे 3 शिक्षाएं दी। अक्षर सुंदर रखो। दूसरी शिक्षा उन्होंने मुझे दी कि हमेशा होशियार विद्यार्थियों के साथ रहो, इंटेलिजेंट बॉय के साथ, जिनके क्लास में अच्छे नंबर आते हैं। पीछे बैठना बंद करो और आगे बैठो। इंटेलिजेंट लड़कों के साथ रहोगे, तुम्हारा पढ़ाई में मन लगेगा। और तीसरी बात उन्होंने सिखाई कि बेटा कपड़े 2 जोड़ी हों, जरूरी नहीं है 10 जोड़ी कपड़े हों, 2 जोड़ी हों, लेकिन साफ होना चाहिए। और थाली में जब भोजन करो तो इतने सफाई से भोजन करना कि सामने वाला देखकर कहे मैं तुम्हारी थाली में भोजन कर सकता हूं। गंदगी से भोजन मत करना, हाथों को गंदा करके मत खाना। जीवन को महान बनाना है। उन्होंने 3 शिक्षाएं मुझे दी और मैं विश्वास दिलाता हूं ये तीनों शिक्षाएं आज मेरे जीवन के उत्थान में कारण बन गई। ध्यान रखना है, विचार करना, सोचना है। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छे बनो। ये 10-15 साल जो मिले हैं, अरे मौज मस्ती तो जिंदगी भर करना है। अच्छा कमा लोगे तो जिंदगी भर मौज करोगे, और नहीं कमाओगे तो याद करोगे कि काश हम स्कूल में पढ़ लेते तो आज हमें ऐसी जिंदगी जीने को नहीं मिलती। मान्यवर आपसे निवेदन है,
सोचना है। एक बच्चे का जन्मदिन आया, उसके पिता ने, उसके स्कूल के टीचर ने उस बच्चे को 1000 रुपए का नोट दिया। उस समय चलता था, अब तो बंद हो गया है, मोदी जी ने बंद कर दिया। 500 भी कब बंद हो जाए कोई भरोसा नहीं। महिलाओं ज्यादा जोड़ जोड़ के मत रखो, मोदी खाली करा लेगा। 1000 रुपए का नोट दिया। उस बच्चे से उस टीचर ने पूछा कि बेटा इस 1000 रुपए में तुम क्या खरीदोगे? उसने कहा सर मैं सामान नहीं खरीदूंगा, मैं अपने शौक का कुछ नहीं खरीदूंगा। तो क्या खरीदोगे 1000 रुपए में? बोले 1000 रुपए में मैं अपनी मां के लिए चश्मा खरीदूंगा। चश्मा? 10-12 साल का बच्चा, तेरी मां के पास चश्मे नहीं है? नहीं सर मेरी मां के पास चश्मा नहीं है, वो सिलाई करती है, सिलाई करके मुझे पढ़ाती है। कभी कभी सर सिलाई करते करते उसकी आंख की रोशनी कम है, सुई कपड़े की जगह उसके हाथ में लग जाती है। उस समय सर मुझे ऐसा लगता है कि वो सुई उसके हाथ में नहीं मेरे सीने में लग गई हो। मैं उसके लिए चश्मा लेकर आऊंगा। शिक्षक ने कहा 1000 का नोट और तुझे देता हूं। 2000 रुपए उसे दिए। क्या बनेगा बेटा? मेरी मां कहती है तू बड़ा ऑफिसर बनना, लेकिन वो गरीब है, वो कैसे बनाएगी मुझे? शिक्षक ने कहा बनोगे बेटा। उसने अपनी मां के लिए चश्मा लेकर के आया। 15 साल बाद वो छोटा सा बच्चा एक दिन चमचमाती कार लेकर अपने उस शिक्षक के घर पहुंचता है जिसने उसे 2000 रुपए दिए थे। जाके दरवाजा खटखटाता है। शिक्षक रिटायर्ड हो जाता है। शिक्षक दरवाजा खोलता है। शिक्षक पूछता है कि आप कौन हैं? बोले मैं आपके इस जिले में कलेक्टर बन के आया हूं। बोले आप हो कौन? मेरे घर क्यों आए हो? मैंने ऐसा क्या गलत काम किया? बोले नहीं, आप याद करो आज से 15 साल पहले मैं वो लड़का हूं जिसे आपने 2000 रुपए दिए थे। आज सर मैं आपके 2000 रुपए लौटाने आया हूं। 2000 रुपए लौटाने। मैं बहुत गरीब था, आपने मेरी हेल्प की थी, मैंने अपनी मां को चश्मा लाया था, और आज मैं उस समय 2000 रुपए मेरे पास नहीं थे, आज मैं यहां का कलेक्टर बन करके खड़ा हुआ हूं। उस टीचर ने पूछा तुम्हारी मां कहां है? बोले मेरी मां वो चमचमाती कार में बैठी है, जिसने आंखें फोड़ फोड़ करके मुझे पढ़ना लिखना सिखाया। आज मैं उस मां को अपनी कार में बिठाकर पूरे शहर को दिखाता हूं कि देख मां, तेरा बेटा पढ़ लिख करके क्या बन गया। ध्यान रखना है मान्य। एक बच्चे का जन्मदिन है, पार्टी हो रही, सब दोस्तों को बुलाया। उसके पिता ने केक काटा, पैसे वाले थे, बच्चों का जश्न मनाया। बच्चे से कहा कि बेटा तू केक काट। बच्चे ने कहा मैं नहीं काटूंगा पापा केक। बोले क्यों? बोले आप बताओ मुझे प्यार करते हो या नहीं करते हो? उस पिता ने कहा बेटा तू मेरे प्राणों से प्यारा है, मेरे दिल की धड़कन है, मेरे कलेजे का टुकड़ा है। 15 साल का बच्चा। बोले पापा मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। पापा ने लिया, गले से लगा लिया उसको। केक पड़ा है, बाप बेटे गले मिल रहे हैं, छाती से लगाया। पापा मैं बहुत प्यार करता हूं आपको। पापा ने कहा बेटा मैं भी तुझे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन पापा एक बात बताओ, आप मुझे समय से पहले छोड़कर तो ऊपर नहीं जाओगे। पापा ने कहा पागल, जन्मदिन पे ऐसी बात करते? मां ने कहा कि पागल हो गया है क्या? आज तो सब तुझे दुआएं दे रहे हैं कि जियो हजारों साल, और तू पापा से ऐसा बोल रहा है। बोले मां मैं पापा से बिल्कुल सच बोल रहा हूं। पापा बताओ क्या आप मुझे
वक्त से पहले छोड़ करके जाओगे तो नहीं। पापा ने कहा क्यों बोल रहा है आज ऐसा? बोले पापा मुझे लग रहा है कि आप मुझे पूरा जीवन नहीं दे पाओगे, आप चले जाओगे समय से पहले। ऐसा क्यों बोल रहा? बोले पापा आज कसम खाओ कि आप वक्त से पहले मुझे नहीं छोड़ोगे। तू ऐसा प्रश्न क्यों कर रहा है? बोले इसलिए पापा कि आप लगातार सिगरेट पीते हैं, और मैंने सुना है जो सिगरेट पीता है, एक सिगरेट 15 मिनट की आयु कम कर दिया करती है। और पापा यदि आप इस तरह सिगरेट पियोगे तो आप मेरा साथ जिंदगी भर नहीं निभा पाओगे, समय से पहले दुनिया से चले जाओगे। और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे पापा जो मुझे बहुत प्यार करते हैं वह समय से पहले दुनिया से विदा हो जाएं। पापा मेरा जन्मदिन तभी सार्थक होगा जब आज सिगरेट का आप त्याग करेंगे, और नहीं करेंगे तो मैं केक काटने वाला नहीं हूं, ध्यान रखना है। कहते हैं उसी समय पापा के हाथ से सिगरेट छूट जाती है। उसने कहा बेटा स्मोकिंग से भी ज्यादा बढ़कर मेरी औलाद मुझे हुआ करती है। मेरे भाई एक बच्चे ने अपने बाप को सही रास्ते पर ले आया, ध्यान रखना है। केवल पढ़ना लिखना तुम्हारा फर्ज नहीं है मेरे बच्चों, घरों को स्वर्ग बनाना भी तुम्हारा फर्ज है। एक क्लासरूम में एक टीचर ने कहा कि कौन कौन बच्चे स्वर्ग जाना चाहते हैं? क्लास के सारे बच्चों ने कहा हम स्वर्ग जाना चाहते। एक बच्चे ने कहा मैं स्वर्ग जाना नहीं चाहता हूं। टीचर ने कहा तुम स्वर्ग क्यों नहीं जाना चाहते हो, क्या तुम नरक जाना चाहते हो? उस बच्चे ने कहा मैं नरक जाना भी नहीं चाहता हूं। तो फिर तुमने हाथ क्यों नहीं उठाया? उसने कहा मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मैं स्वर्ग जाना नहीं चाहता हूं। तो बोले तुम क्या चाहते हो? उस बच्चे ने अपने शिक्षक से कहा कि मैं स्वर्ग जाना नहीं चाहता हूं सर, मैं वो काम करना चाहता हूं कि मैं स्वर्ग नहीं, मैं स्वर्ग को धरती पर उतारना चाहता हूं। ध्यान रखना, आपसे निवेदन करूंगा, आपसे आग्रह करूंगा, जीवन में समय की कीमत को समझना अपनी जिंदगी में। मैं बेटियों से निवेदन करता हूं, माहौल बहुत खराब है, हालात बहुत खराब हैं। स्कूल गई बेटी लौट कर आए इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ करती है। निर्भया जैसे कांड इस देश में हुआ करते हैं, ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, कोई भाई कोई रक्षाबंधन नहीं, अपनी रक्षा स्वयं करो। दुर्गा बनो, रणचंडी महिषासुर मर्दनी बनो, असुरों का नाश करो, दुष्टों का संहार करो। अरे चूड़ियां ही नहीं, तलवार उठाना भी तुम्हें सीखना है अपनी जिंदगी में। मान्यवर, अपनी रक्षा तुम्हें स्वयं करना है। हर बेटी को आना चाहिए अपनी रक्षा करना। केवल पराठे बनाना मत सीखना, कराटे चलाना भी तुम्हें आना चाहिए, ध्यान रखना। विषम स्थिति है इस देश की, अपनी रक्षा स्वयं करो, कोई नहीं आएगा तुम्हारी रक्षा को। इस देश के लोग इतने जालिम हैं कि लड़की के साथ बलात्कार होता है, लोग देखते हुए निकल जाते हैं। लड़की की हत्या होती है, लोग उसकी लाश को उठाने वाले नहीं होते हैं। सड़कों पर तेजाब से तड़पती है, चीखती है, कोई अपनी कार में डालने वाला नहीं मिलता है। बेटियों पढ़ रही हो, दोस्ती जरा संभल के करना, गोरी चमड़ी और मीठी मीठी बातों में मत आ जाना, जिंदगी बर्बाद और तबाह हो जाया करती है, ध्यान रखना है। जिंदगी को बहुत अच्छे से जियो। मैं स्कूल के पाठ नहीं, मैं जिंदगी के पाठ आपको पढ़ा रहा हूं, और लड़कों से भी निवेदन कर रहा हूं, ध्यान रखना है। आपसे निवेदन है, अरे जितनी महान तुम्हारी बहन है उतनी महान किसी और की बहन भी हुआ करती है, ध्यान रखना है। बुरी नजर मत डालो बेटियों पर, ध्यान रखना है मान्यवर। बुरी निगाह से मत देखो उनको, मान्यवर आपसे आग्रह है। क्योंकि जब अपनी बहन निर्भया बनती है तो सीने में दर्द होता है, दूसरे की बहन बने तो भी हमारे सीने में दर्द होना चाहिए, ध्यान रखना है। आपसे मैं आग्रह कर रहा हूं, समय हो गया है आपका, इतना ही मेरा निवेदन है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसे भी क्षण आ जाए, मेरी बेटियों मेरे बेटों, कैसे भी परिस्थिति बुरी से बुरी आ जाए, तुम लाखपति से खाकपति भी हो जाओ, कैसे भी क्षण मुसीबत तुम्हारे जीवन में आ जाए, मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक संकल्प कर लेना अपने जीवन में। एक संकल्प,
हम हर मुसीबत से लड़ेंगे, जूझेंगे। आज एक विश्वास दिला दो, आज 2-3 बातें मुझे बता दो, बस खत्म करता हूं। आज संकल्प लो, हर परिस्थिति में, हर हाल में जिएंगे, लेकिन कभी भी हम आत्महत्या नहीं करेंगे, ध्यान रखना है। नंबर कम आए चलेगा, कोई बात नहीं, जिंदगी में फेल मत हो, कागज में हो जाओ तो कोई बात नहीं। हाथ उठाकर विश्वास दिलाओ, हे गुरुदेव, हाथ उठाइए दोनों, आकाश में लहराइए और बोलिए, एक प्रतिज्ञा करो, हे गुरुदेव। सभी एक स्वर में बोलो, हे गुरुदेव, आज हम संकल्प करते हैं, विकट से विकट परिस्थिति में भी हम जीना नहीं छोड़ेंगे, हम कभी आत्महत्या नहीं करेंगे। बोलिए, हम कभी आत्महत्या नहीं करेंगे। दूसरा नियम लीजिए, हे गुरुदेव, हम नियम लेते हैं, हम रूखी सूखी रोटी भी खा लेंगे, लेकिन कभी भी आतंकवादी नहीं बनेंगे। ध्यान रखिए, हाथों को उठाकर बोलिए, हम कभी आतंकवादी नहीं बनेंगे, हम कभी देशद्रोही नहीं बनेंगे, हम अपने देश के लिए समर्पित रहेंगे। ध्यान रखिए, ये 2 काम, ना किसी को मारेंगे, ना अपनी हत्या करेंगे, हम कभी आतंकवादी नहीं बनेंगे। ध्यान रखना, ये 2 काम यदि तुमने कर ली अपने जीवन में, मेरा 1 घंटा बोलना सार्थक और सफल हो जाएगा। मेरे भाई ध्यान रखिए, अच्छे इंसान बनो, क्योंकि तुम भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, मैं भारत हूं, तुम भारत हो, ये भारत है। कभी भी स्कूल में अपने शिक्षकों का उपहास नहीं बनाना, कभी उनका मजाक नहीं बनाना, हो सके तो उनके चरण छू लेना। किताबों से ज्ञान नहीं, गुरुओं के आशीर्वाद से ज्ञान प्राप्त हुआ करता है जिंदगी में। ध्यान रखिए, सभी बच्चों ने सुना, अनुग्रहित हूं। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग। वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम। वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण। वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के एकमात्र अतिशय क्षेत्र श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जी में परम पूज्य गणनीयारिका श्री 105 चंद्रमती माता जी की पावन प्रेरणा से 15 से 20 फरवरी 2026 के मध्य आयोजित होने जा रहा है श्री 1008 मज्जनेन्द्र त्रिकाल 24 जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव। इस पावन अवसर पर पुण्यशाली परिवार परम पूज्य निर्यापक पट्टाचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आगम रत्नाकर आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता करने के साथ पाएंगे पूज्य गुरुवरों का मंगल आशीष। आयोजक प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड दिल्ली 6।